गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मंजू बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था, उस दिन मैंने आपको समझाया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ये हमने उस दिन स्टडी किया था। लेकिन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो और फिर हमने मेटाबॉलिज्म को स्टडी किया था कि द सम टोटल ऑफ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, है ना। एनाबोलिज्म आ गया कि जो सम टोटल ऑफ द फॉर्मेशन, जो भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती हैं और जो ब्रेकडाउन एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैटाबोलिज्म में आ जाती हैं, ठीक है। तो कैटाबोलिज्म, जो हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम आज पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है? जैसे कि इसके मतलब से ही समझ आ रहा है, नाम से ही, कॉन्शियस मीन्स होश में रहना, कि एबिलिटी हम लोगों की, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक एबिलिटी होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, सेंस, हम में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। जैसे माना कोई हमारे आगे एकदम से क्या करता है, हमें कोई प्रिक करता है, तो हम उसको नीडल थोड़ी ना चुभाने देंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम अपना हैंड जो है पुल पीछे को खींच लेंगे, ठीक है। कोई हम पे गर्म पानी फेंक रहा है, कोई हमें डरा रहा है, तो हमें क्या है, एक एबिलिटी है हमें अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने की। जो नॉन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कॉम्प्लिकेटेड जो फीचर होता है वो होता है कि दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियस हैं वो, एबिलिटी है उनमें, दे हैव द एबिलिटी टू सेंस दियर सराउंडिंग्स और द एनवायरनमेंट, और वो अपने उस जो सेंस करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, तो उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स भी देते हैं, जो भी उनको स्टिमुलस मिल रहा है, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, ओके। कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू सेंस दियर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू दियर एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। चाहे वो स्टिमुलस क्या हो, फिजिकल हो मीन्स प्रिकिंग हो, कोई केमिकल्स हो, कोई मेडिसिन हो, या बायोलॉजिकल हो, ओके। जैसे कि मच्छर काट लेता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है स्टिमुलस। तो हम अपने जो एनवायरनमेंट को अब हम सेंस कर रहे हैं, तो सेंस ऑर्गन से ही करेंगे, है ना। तो प्लांट्स जो हैं, अब जैसे हम अपनी एनिमल्स की बात तो हो गई, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट्स आर लिविंग बींग्स। जैसे कि लाइट हो, हमने देखा होगा कि जो प्लांट है, अगर फ्लावर है या कुछ भी है, वो लाइट की तरफ को बेंड रहता है। वाटर रूट्स जो है क्या होती हैं, वो वाटर में होती हैं, है ना, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, है ना। तो टेम्परेचर के लिए, या और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या हमारे पॉल्यूटेंट्स के लिए, हर किसी चीज़ के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो रिस्पॉन्स देते हैं। All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues। बोलने का मतलब यही है, ये आप ना भी करो, इसको सिर्फ थॉरोली स्टडी करना है, इसमें से कुछ नहीं आता है, ओके। तो वही है, जैसे फोटो पीरियड होता है, फोटो मीन्स लाइट, पीरियड मीन्स टाइम। लाइट का जो टाइम पीरियड है वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, कई पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करेंगे, ठीक है ना। कई फिशेज होती हैं, फ्रॉग होता है, हर किसी का एक, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, काउज हैं, है ना। तो सबका एक रिप्रोडक्शन का एक टाइम पीरियड होता है। तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, all organisms handle chemicals entering their bodies, okay। All organisms therefore are aware of their surroundings. Human being is the only organism who is aware of himself, has self consciousness, consciousness therefore being the defining property of the living organisms। तो in short हम बोलेंगे कि जो consciousness है, कि हम अपने environment के प्रति response देते हैं, तो वही ability जो है living organisms का एक particular character है जो non living में नहीं होता। इसीलिए consciousness is द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। तो ये बाकी कुछ नहीं है, सिंपल ऐसे स्टडी के लिए, और इसमें से भी एग्जाम में जो आता है मैंने बता दिया है, जो नहीं आता है वो नहीं मैंने कर पाया एक्स्ट्रा। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अब सबसे पहले आप मुझे मीनिंग बताइए कि डाइवर्सिटी में आपको क्या समझ आया, डाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस, वैरायटी। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, हमें तो यही समझ आ रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलेंगे डाइवर्सिटी, कि बहुत सारा डाइवर्सिटी है, बहुत सारा डाइवर्जेंस है, ठीक है ना, मीन्स बहुत सारी वैरायटीज हैं, वैरायटी। लेकिन हम ये वैरायटी जब हम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर टर्म दी हुई है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सब कुछ है। तो ये सारा क्या है, दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी इन, बायो मीन्स
लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेरिएशंस या वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, कि कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। एक बार मेरे साथ बोलिए, बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ये बुक कब पता नहीं कब की प्रिंट आउट है, तो बहुत वैरायटीज़ हैं जो अभी एक्सप्लोर हो रही हैं। ठीक है, तो हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब बोला कि जो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिनको जो क्या कर रहे हैं वर्ल्ड में, वी नो द प्लांट एंड इन। अब जैसे हम हिमाचल में हैं या कोई यूपी में है, कोई बिहार में है, कोई एमपी है, तो कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हर एरिया में प्रेजेंट होते हैं, हमारी इस अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। कुछ बहुत ही गर्म जगह है, हॉट एरियाज हैं, है ना, कुछ बहुत कोल्ड एरियाज हैं कुछ डीप सी में होते हैं, कुछ रिवर्स में होते हैं, कुछ लेक्स में होते हैं। तो और अगर ऐसे बात करें पर्टिकुलर एरिया की, तो हमारी भाषा में किसी ऑर्गेनिज्म का जो पर्टिकुलर नेम है हम लोकल नेम्स से जानते हैं। एक आम आदमी जब किसी ऑर्गेनिज्म को जानता है, कैसे जानता है? बाय देयर लोकल नेम्स। ओके, जैसे डॉग है, उसको अपनी भाषा में हम कुत्ता बोलते हैं, कहीं कुकुर बोला जाता है, कहीं कुछ और बोला जाता है। चिड़िया को कहीं कुछ और बोलते हैं, किसी कीड़े का नाम कुछ और है। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म को जो है पूरे वर्ल्ड में उनके अपने अपने लोकल नेम्स के थ्रू जाना जाता है। अब नीड आई कि व्हेन वी गो टू अदर प्लेस, हम जब जाएंगे दूसरी जगह, तो हम बोलेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, और वो वहाँ के क्या होगा, लोकल नेम्स के थ्रू जानी जाती हैं। तो ज़रूरत पड़ी कि हर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नेम हो जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम नाम से, फिक्स नाम से जाना जाए। लोकल्स नेम तो होंगे, बट देयर इज अ पर्टिकुलर नेम सो दैट देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग दैट ऑर्गेनिज्म, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो क्या किया गया, उनको पर्टिकुलर नेम दिया गया। अब देखिए, मैंने जहां से टिक किया आप वहीं से स्टडी करेंगे कि अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द नीड ऑफ नॉमेनक्लेचर या व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों पड़ी जरूरत? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को हम अपने क्या करते थे, लोकल्स नेम के थ्रू जानते थे। लोकल नेम रखे हुए हैं हम लोगों ने अपने अपनी भाषा में। लेकिन अगर हमें दूसरे एरिया में जाना हो और हमें उसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पता करना हो, तो हम क्या करेंगे? फोन में पिक्स दिखाएंगे। अगर हम ऐसे जनरली किसी को बात करेंगे तो वो उसके बारे में नहीं समझ पाएगा। तो देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें मे बी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग पर्टिकुलर नेम गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म। सो देखो क्या होगा इसका आंसर। देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। कि इस दुनिया में, वर्ल्ड में बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, मिलियंस में, और ये सभी किसके द्वारा जाने जाते हैं? उनके लोकल नेम्स से। और ये जो लोकल नेम्स हैं वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक कंट्री में। ठीक है, तो कंफ्यूजन अराइज हो गया। इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक ईच अदर, कि अगर हमने उन तरीकों का पता नहीं किया कि हम एक दूसरे से कैसे बात कर पाएंगे, सो देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जरूरत पड़ी सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। तो नाम देने की जरूरत पड़ी कि वर्ल्ड में हम कभी भी चले जाएं, है ना। और जब हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, तो वही जो ऑर्गेनिज्म है वो पर्टिकुलर नेम से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाए, जिससे हमें किसी और से बात करने में, पता करने में बहुत ही इजी फील होगा। ठीक है ना, इजी हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। देखो, नाम से पता चल रहा है कि नाम देना किसी ऑर्गेनिज्म को। तो नॉमेनक्लेचर की क्या डेफिनेशन होगी? It means assigning name to the organism. Nomenclature means assigning name to the organism. Organism को नेम असाइन करना। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को नेम असाइन करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का पता करेंगे पहले, है ना। फिर उनके कॉमन कैरेक्टर्स देखेंगे कौन से हैं, पर्टिकुलर ग्रुप्स बनाएंगे। तो अभी सिर्फ नॉमेनक्लेचर मीन्स असाइनिंग नेम टू द organism. It is the process in which a particular organism is known by the same name all over the world. आप समझेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, बट आप जो वर्डिंग है अगर अपनी भी लिखेंगे तो वह करेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने तो जी ठीक लिखा था,
तो ऐसा नहीं होता है, कई बार हमारी वर्डिंग जो है हमें समझ में आ रहा है, अगले को भी समझ आ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, जब हम लिखते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से ही लिखा जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स को नेम देने के लिए एक क्या बनाया गया, ICBN, जिसमें प्लांट्स के नेम जो हैं पूरे मेंशन होंगे, प्लांट्स जो हैं बाय देयर साइंटिफिक नेम्स जो है मेंशन होंगे। उसकी ICBN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल्स के नेम किस में दिए गए, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ या फॉर botanical nomenclature, and ICZN, international code for zoological nomenclature. Now let us end with this because I don't have any broadband connection. और अगर हो सके, अगर किसी को मेरा ये जो पढ़ाने का तरीका है ये पसंद आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जूम ऐप पे क्लासेस ले सकती हूँ, बिकॉज 10 मिनट्स की क्लास में इतना ही कवर हो पाएगा, और अगर अच्छे से समझाना हो तो भी इतना ही हो पाएगा। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7018211185। आई अगेन रिपीट 7018211185। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।